Good morning students. Today video is for class 4th SST and we are studying about the chapter India our country. लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें टॉपिक पढ़ा था स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, है ना। इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो इंडिया है उसके अंदर 28 जो हैं 28 स्टेट्स हैं और जो 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं 9, और इन्हें क्या कहा जाता है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कहा जाता है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ये हमने पढ़ा था। आज हम जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे ही रिलेटेड कुछ एक टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। अगर हम बात करते हैं एरिया के अकॉर्डिंग, यानी इन टर्म्स ऑफ एरिया, लार्जेस्ट स्टेट इज़ द राजस्थान एंड स्मॉलेस्ट स्टेट इज़ द गोवा। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो जो बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, वो है राजस्थान, और सबसे छोटा है गोवा। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है इन एरिया वाइज, और जो गोवा है वो सबसे छोटा है एरिया वाइज अगर हम देखते हैं स्टेट। इससे रिलेटेड मैं एक आपको टॉपिक क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, यानी जनसंख्या के अगर हिसाब से देखें, तो कौन सा जो स्टेट है वो आता है छोटा, और कौन सा स्टेट होता है जनसंख्या के हिसाब से बड़ा। अगर हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखें तो जो उत्तर प्रदेश है, यानी जिस राज्य में हम रहते हैं उत्तर प्रदेश, वो राज्य क्या है, उस राज्य की जनसंख्या क्या है, सबसे ज़्यादा, यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे जो बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य जो है वो है सिक्किम। सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो कम है। ये पॉपुलेशन वाइज सिक्किम इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट एंड उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। ओके, ये टॉपिक आपको जो कि स्टेट से रिलेटेड था वो समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं अपना टॉपिक। देखिए, आगे जो टॉपिक है आपका वो है लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया के लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ मैनी लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, डेजर्ट एंड प्लेन्स। इंडिया में जो लैंड फॉर्म है वो कौन कौन से, माउंटेन, डेजर्ट और प्लेन्स हैं। पहाड़ियाँ और जो मरुस्थल है और जो मैदान है वो क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर। कि दीज लैंड फॉर्म आर आल्सो कॉल्ड द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और ये जो लैंड फॉर्म्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर ये सारे आते हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट एंड प्लेन्स, है ना, जो लैंड फॉर्म्स हैं। हमने लास्ट वीडियो में जब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। यानी कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के अंदर, यानी पॉलिटिकल डिवीज़न में आती हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये किसे कहा जाता है, ये जो वेरियस लैंड फॉर्म है इंडिया के अंदर उन्हें कहा जाता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आगे देखिए, बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर्स इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू नॉर्थर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, इजलैंड। अगर हम फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग देखें, यानी फिजिकल फीचर्स के बेस पे देखें, तो इंडिया को डिवाइड किया गया है किसमें, नॉर्थर्न माउंटेन्स में, और नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी पहाड़ी मैदान, है ना, उत्तरी पहाड़ी और उत्तरी मैदान, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो बड़े बड़े मरुस्थल हैं, भारतीय मरुस्थल, और जो साउथर्न प्लेट्यूज़ हैं यानी दक्षिणी में जो पठार हैं वो, और कोस्टल प्लेन्स और इजलैंड, इनमें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इजलैंड के बारे में हमने पढ़ा था कि इजलैंड जो है वो एक पीस ऑफ लैंड होता है, यानी कि एक ज़मीन का ऐसा भाग होता है जो कि चारों ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ होता है ना, सारी साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड है, नॉर्थर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स और इजलैंड, ये किस में आते हैं, ये जो फिजिकल फीचर्स हैं उनमें इंक्लूड हैं, और इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो इन्हीं पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये आज इस चैप्टर से इंडिया अवर कंट्री का लास्ट टॉपिक था।
इसमें सिर्फ एक पॉइंट और दिया हुआ है लास्ट में, जो कि आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ आल्सो ए कंट्री। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक देश भी है ना। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जो कि एक देश भी है। और हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यानी हम जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो एशिया कॉन्टिनेंट में आती है, इंक्लूड है। तो यही टॉपिक था बेटा आज का। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका जो बुक वर्क है और कॉपी वर्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितना आपको कराया गया है, यानी कि आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इस पूरे चैप्टर को आप एक बार रीड आउट करें। ठीक है, थैंक यू।